वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के अंदर बेसिक। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप भैया बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ाइए, शुरू से पढ़ाइए, एकदम शुरू से, क्योंकि उन लोगों को क्या नाम है, सिर्फ नाम लिखने आता है इंग्लिश में, बट सेंटेंस बनाने नहीं आता है। तो उन लोगों को सेंटेंस बनाना सिखाना है। इसीलिए हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले लोग एकदम शुरू से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एकदम शुरू से। अगर आप लोगों को टेंथ पढ़ना है जिन बच्चों को, वो जाइए हमारे अब्बू के चैनल में, लिंक डाल दे रहे हैं नीचे में। टेंथ पढ़ना है तो अब्बू के चैनल में जाकर पढ़िए, हमारे अब्बू टेंथ पढ़ाते हैं। टेंथ पढ़िए। और आप लोग अगर बेसिक समझना है, शुरू से पढ़ना है, तो आप लोग हमसे पढ़िए, ठीक है। तो बेसिक ट्रांसलेशन के अंदर अगर आप लोगों को सेंटेंस बनाना सीखना है तो सबसे पहले आप लोगों को 3 चीज सीखना होगा, दिस, दैट और इज। क्या? दिस, दैट एंड इज। दिस, दैट एंड इज का यूज से आप लोग एक सेंटेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इन लोगों का मीनिंग भी पता होना चाहिए, इन सबका मीनिंग भी पता होना चाहिए। दिस का मीनिंग क्या होता है? तो यह होता है। दैट का मीनिंग क्या होता है? वह होता है। इज का मीनिंग क्या होता है? यह होता है। सॉरी, इज का मीनिंग क्या होता है? आप लोग इन तीनों का मीनिंग याद हो जाएगा तो आप लोग बना सकते हैं। दिस का मीनिंग यह, दैट का मीनिंग वह, इज का मीनिंग है, ठीक है। तो इन तीनों के मीनिंग से आप लोग बना सकते हैं एक सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को तीनों चीज यूज करना होगा। सबसे पहले देखिए, यह एक एग्जाम्पल है। यह ए एन का भी यूज पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। यह किताब है। क्या है? क्या है? किताब है। यह किताब है। तो यह किताब है, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा ही। किसी भी चीज, किसी भी सेंटेंस को आप पढ़िएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब आता है। किसी किसी में वर्ब रहेगा, किसी किसी में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो आएगा ही, ऑब्जेक्ट को समझना आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का भी वीडियो आने वाला है कुछ दिन में, कल डाला जाएगा ग्रामर का, जिसमें आप लोगों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्या नाम है, यह किताब है, तीनों चीज को कैसे बनाए, तो तीनों चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। आप लोगों को बताइए तो यह का मीनिंग क्या होता है, फटाफट कमेंट में बताइए, फटाफट। चलिए, जो लोग बता दिए ठीक है, वो लोग देखेंगे उनका सही है कि नहीं। यह का मीनिंग होता है दिस। क्या होता है? यह का मीनिंग होता है दिस। क्या होता है? यह का मीनिंग होता है दिस। और फिर अब देखिए, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है। किस चीज में होता है? हमेशा लास्ट में होगा। कहाँ होगा? लास्ट में। जब आप लोग बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा आपको ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में होगा, और हेल्पिंग वर्ब जो है, यानी कि इज, आर, एम, ये सब जो आपको होगा बीच में होगा। किस में होगा? बीच में होगा। किस में होगा? बीच में। दिस के साथ हमेशा इज रहेगा। क्या रहेगा? दिस के साथ हमेशा आपको इज रहेगा। क्या रहेगा? दिस के साथ हमेशा इज। अब ऑब्जेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है। तो किताब का इंग्लिश क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। किताब का इंग्लिश क्या होगा? किताब का मीनिंग क्या होगा? बता दिए तो ठीक है। किताब का मीनिंग होता है आपको बुक। क्या होता है? बुक। हो गया, इतना सिंपल। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। दिस इज बुक। यह किताब है। यह किताब है। दिस, यह किताब है। दिस इज बुक। हो गया। अब नेक्स्ट की हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सेकेंड नंबर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल किसका होगा? वह क्या होगा? क्या होगा? वह कलम है। क्या है? कलम है। क्या है? वह कलम है। क्या है? वह कलम है। तो वह का आप लोगों को मीनिंग पता ही है, यहाँ पे मैंने बता ही रखा हुआ है, डैट। क्या होगा? डैट। वह कलम है, डैट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ड तो लगेगा ही। आप लोगों को पता ही होगा, हेल्पिंग वर्ड के बिना सेंटेंस अधूरा होता है। तो हेल्पिंग वर्ड आपको क्या होगा? इज। क्या होगा? इज। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो डैट के साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज। अब लोग इतना तो पता ही होगा, तो कलम का इंग्लिश फटाफट कमेंट में बता दीजिए। आप लोग फटाफट बताइए, फटाफट। पता ही होगा। हो गया, आप लोगों ने बता दिया।
तो ठीक है, तो कलम का इंग्लिश क्या होता है? पेन होता है। क्या होता है? पेन। दैट इज पेन, दैट इज पेन। वह कलम है, वह कलम है। दैट इज पेन, वह कलम है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है जो होता है, ये हमेशा बीच में आता है। सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? जोड़ने का। आप लोगों को इसके ऊपर भी ग्रामर का वीडियो जो बनेगा उसमें आप लोगों को मैं बता ही दूंगा। तो इतना आप लोग समझ गए दिस और डैट का यूज। क्या समझे? दिस और डैट का यूज। कहाँ पे दिस रहेगा, कहाँ पे डैट रहेगा, ये तो जान ही गए हैं। जान गए ना? हाँ, बिना जाने काम नहीं चलेगा। अब आप लोग बड़े हो गए हैं। दिस का मतलब क्या होता है? यह। डैट का मतलब क्या होता है? वह। इच का मीन्स क्या होता है। इतना तो जान गए। तो अब आप लोग जानिए, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले ए और एन का यूज। क्या? ए और एन। ए और एन किसके साथ ए रहेगा और किसके साथ एन रहेगा, ये जानना जरूरी है। क्या जरूरी है? किसके साथ ए रहेगा, किसके साथ एन रहेगा। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आप लोग जानिए, स्वर में स्वर जहाँ पे होगा वहां पे आपको एन रहेगा। जहाँ पे आपको स्वर बनना आएगा वहां पे एन रहेगा। जहाँ व्यंजन आएगा वहां पे आपको ए रहेगा। क्या रहेगा? व्यंजन। स्वर व्यंजन जानते हैं, अ से अ तक। जहाँ जिसके प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि आपको बोला जाए कि एम एल ए के साथ ए रहेगा, ये एन। तो एम एल और फिर ए, तो एम एल ए का क्या होगा? क्या होगा? ए रहेगा या एन रहेगा, बिकॉज ये जो है क्या है? स्वर व्यंजन है। क्या है? स्वर व्यंजन है, इसीलिए एम एल ए के पहले ए रहे एन रहेगा। और ए किसके साथ रहेगा? जहां पे व्यंजन, जैसे कि यूनिवर्सिटी। क्या? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी। तो शुरू में क्या आ रहा है? यू आ रहा है। क्या? ये यू आ रहा है, ये यू नहीं, ये यू आ रहा है, यो आ रहा है। क्या आ रहा है? यो। यो क्या है? व्यंजन है, बिकॉज इससे पहले क्या रहेगा? अ यूनिवर्सिटी। क्या होगा? अ यूनिवर्सिटी। क्या होगा? अ यूनिवर्सिटी। ऐसा ही आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आप लोग जान ही गए किसके साथ ए रहेगा, किसके साथ एन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जानिए। अब एक सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्सरसाइज नंबर हम लोग 12 से पढ़ेंगे। कितना नंबर? एक्सरसाइज नंबर 12। 12 में क्या बोलता है कि यह एक मदन है, यह एक मदन है, यह एक मदन है। तो दिस इज अ मदन। क्या होगा? ये वहां लिखते हैं, दिस इज अ मदन। ओके, दिस इज अ मदन। अब ए और एन का यूज जानना जरूरी था आप लोगों को। प्रॉपर नाउन, यानी कि कोई भी प्रॉपर नाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन का मतलब तो जानते ही हैं। क्या होता है प्रॉपर नाउन का मतलब? प्रॉपर नाउन का मतलब बताइए क्या होता है? आप लोगों को अगर ये जानना है तो जाके आप लोग ग्रामर का वीडियो देखिए। प्रॉपर नाउन पूरा आपको नाउन के बारे में मैंने डिफाइन करूंगा, कराएगा। और फिर प्रोनाउन, और फिर एडजेक्टिव, और फिर वर्ड। इतना 4 चीज को मैं डिफाइन करूंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, कल वाले वीडियो में जिसमें ग्रामर का वीडियो चलेगा। ओके, आज आप लोगों को बस ट्रांसलेशन पढ़ना है, इसीलिए मैं ग्रामर में उतना घुस नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि किसके साथ क्या होगा, ये जानना जरूरी है। यानी कि अगर बोल दिया जाए वह एक किताब है, तो क्या होगा, ये भी जानना जरूरी। तो किताब का इंग्लिश क्या होता है? बुक। क्या होता है? बुक। और पहले शुरू से बनाइए, देखिए शुरू से क्या होगा। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? डैट। क्या होता है? डैट। डैट के साथ आप लोगों को क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब।
किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता ही है, बेसिक में। आगे टेंस में अलग होता है, ठीक है। डैट के साथ क्या होगा, इज होगा, इज आप लोगों को पता ही है। उसके बाद किताब, किताब के मीन्स क्या होता है, बुक। क्या होता है, बुक। बुक ब आ रहा है, तो इसके पहले क्या रहेगा, ए रहेगा। क्या रहेगा, ए, ठीक है। ए रहेगा क्योंकि ब आ रहा है। ब क्या है, व्यंजन लफ्ज है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये जान गया, अगर आप लोग इतना जान गया है तो इंशाल्लाह आगे ही बढ़ाना आप लोगों का आ ही जाएगा। तो अभी हम लोग ए एंड का यूज जान गए हैं, तो अभी और आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ ज़्यादा ही जानेंगे। तो अभी क्या है, आगे देखते हैं। आगे अब दिज और दोज, क्या है, दिज एंड दोज। इतना पर इरेज कर देता हूँ। दिज एंड दोज, क्या, दिज एंड दोज के बारे में भी पढ़ेंगे। दिस दैट और फिर दिस दैट और फिर ए एंड इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। यानी कि 100 में से आप लोगों को कम से कम 90% आप लोगों को समझ में आया। तो फटाफट कमेंट कीजिए यस, यस कमेंट कीजिए फटाफट। और जिन लोगों को 50% से कम आया है वो लोग फटाफट वन कीजिए, फटाफट 1 कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। यानी कि अभी लाइव हम लोगों का नहीं खुला है, तो उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे लाइव भी हम लोगों का आने रहेगा। तो अभी फटाफट 1 कमेंट कर दीजिए कि मुझे समझ में आया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, जिन लोगों को भी समझ नहीं आया फटाफट वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से देखिए। दोबारा से देखिए, 100% चांस है कि 100% में से आपको 90% तो समझ में आएगा ही। इतना 90% तो समझ में आना ही चाहिए। दोबारा देखिए बैक करके, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, आगे। तो एक सेंटेंस यानी कि इसका होमवर्क दे देते हैं। SW बना कर लाना है आप लोगों को। यह एक क्या है, यह एक आम है। क्या है, आम है। वह एक कलम है, ठीक है। यह एक सेब है, ठीक है। 3 ही देता हूं बिकॉज आप लोगों के ऊपर ज्यादा टेंशन भी नहीं होना चाहिए ना, इसलिए 3 ही मैंने दिया है। आप लोग फटाफट इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जब इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं लाइव ही आऊँ तो देखते हैं। तो इसका आप लोगों से मैं जवाब पूछूंगा, यानी कि आप लोगों को फटाफट इसका कमेंट में लिख के दे देना है। कल इसका आंसर चाहिए हमको, ओके ओके। तो अभी चलिए, अभी हम लोग दिज एंड दोज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिज एंड दोज के बारे में पढ़ने से पहले इज और आर का यूज समझते हैं। इज और आर का यूज, इज किसके साथ रहेगा, हमेशा सिंगुलर के साथ। क्या किसके साथ रहेगा, हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर आप लोगों को पता है, सिंगुलर किसको कहते हैं, अकेला को। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अकेले को सिंगुलर बोलते हैं। प्लूरल किसको कहते हैं, एक से ज्यादा को। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि इज और आर का यूज, क्या, इज और आर का यूज किसके साथ होगा। तो इज हमेशा किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या रहेगा, इज। क्या रहेगा, इज। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट का बात किया जाए, यानी कि ही, शी, इट, ये सब बाद में तो आगे बढ़ेंगे, मगर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दिस, दैट। ये सब हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। अगर प्लूरल का बात किया जाए, दिस यानी ये,
ये यानी दीज क्या होगा, दीज, और वे का क्या होगा, दोज, क्या होगा, दोज। इतना तो जान ही है, ओके। इतना तो जानेंगे हम लोग कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, इफ। अगर प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, सिंगुलर यानी कि अकेला सिर्फ एक, जैसे कि राम, अमन, चमन, कुछ भी, असद, फरहान, और कुछ भी, किसी का भी अकेला नाम, कोई भी चीज अकेला, वह एक साइकिल है अकेला है तो इज लगेगा, वह एक बल्ब है अकेला है तो इज रहेगा। जहां भी आपको अकेला सिंगुलर का बात किया जाए वहां पे आपको इज का यूज होगा, किसका, इज का। और जहां पे भी आपको एक से ज्यादा सिर्फ एक से ज्यादा अगर दो का भी बात कर दिया जाए तो आपको आर का यूज आएगा, किसका, आर का। एग्जाम्पल लीजिए, वह राम और श्याम है, राम और श्याम एक से ज्यादा, क्या हुआ, एक से ज्यादा, तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल, यहाँ पे SUB लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट आप समझिएगा, के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, दीज अभी पढ़ने वाले हैं, दोज पढ़ने वाले हैं, देश पढ़ने वाले हैं, वी पढ़ने वाले हैं, और फिर राम और श्याम के साथ हमेशा क्या रहेगा, आर। एक से ज्यादा राम और श्याम के साथ, राम और श्याम, अकेला राम नहीं, आप लोग ये मत समझिएगा, राम अलग और श्याम अलग, अलग नहीं, साथ में जब बात करें, यानी कि राम और श्याम भाई हैं, राम और श्याम भाई है, अहयान फरहान भाई है, अरहान फरहान भाई है। सैमसंग और आईफोन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ये भी बोल सकते हैं। RCB CSK दुश्मन है, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि एक से ज्यादा की बात जहां पे भी हो जाए वो क्या हो जाएगा, आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या रहेगा, आर, क्या होगा, आर। समझ गए, डिफाइन मैंने कर दिया बहुत ही ज्यादा अच्छे से। समझ में आ गया तो फटाफट एक कमेंट कर दीजिए, और नहीं समझ आया 2 कमेंट कीजिए एकदम फटाफट, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। और जिनको जिनको नहीं समझ आया, ये 1 मिनट था तो आप लोग 30 सेकंड में हो जाएगा, 2x में देख लीजिए, मैच कर लीजिए इसको थोड़ा सा पीछे करके। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, दिज एंड दोज। क्या पढ़ेंगे, दिज एंड दोज, क्या पढ़ेंगे, दिज एंड दोज। यानी दिज का मीनिंग क्या होता है, दिज कहाँ पे यूज करेंगे, दोज का यूज कहाँ पे करेंगे। तो दिज का यूज कहाँ पे करेंगे, दिज, ये ई भी है, एस भी है, ठीक है, थोड़ा अच्छा समझिएगा। यानी कि सॉरी, दिज, दिज एंड दोज, अब हो गया। तो हम लोग पढ़ने वाले थे दिज एंड दोज। क्या, दिज एंड दोज, दिज का यूज किसके साथ होगा, जहां पे आपको ये का बात किया जाए, ये सभी, क्या क्या, ये सभी, व्हाट, ये सभी, ये किताबें हैं, ये क्या है, किताबें हैं। अब देखिए, दिज का जहां बात होगा, आपको दिज का जहां शुरुआत होगा, ये का बात होगा, यानी कि वो प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे किताबें, देखिए किताबें, किताबें एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, यहाँ पे एक से ज्यादा का बात होगा, वहां पे क्या रहेगा, इज या आर, क्या रहेगा, आर। तो ये का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है, फटाफट बताइए, दीज क्या होता है, दीज क्या होता है, दीज, दिज एक से ज्यादा है, किताबें एक से ज्यादा है, ज्यादा है, हाँ, ज्यादा है, तो क्या रहेगा, और, क्या रहेगा, और। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लिख दिए और हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिए। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, किताबें एक से ज्यादा, तो क्या रहेगा, बुक्स, क्या रहेगा, बुक्स। हो गया, इतना ही सिंपल। पूरा सेंटेंस आपको सेम ही है, एक दूसरे से मिला जुला कर ही है, बस आपको समझना है इसके साथ क्या होगा। जहां एक से ज्यादा का बात होगा, आर रहेगा, जहां सिंगुलर का बात होगा वहां ए रहेगा, क्या रहेगा, ए। तो अब देखिए, दोज का मतलब क्या होता है, दोज का मतलब होता है वे, ये का भी बात करते हैं हम लोग, ये, अब बोलेंगे वे,
क्या वे। तो जैसे कि वे पेड़ है, क्या है पेड़ है, क्या है पेड़ है। अब वे पेड़े हैं तो नहीं लिख सकते हैं, वे पेड़ ही है ना होगा, क्या होगा वे पेड़ हैं, क्या होगा वे पेड़ हैं। ध्यान इधर उधर मत रखो, पूरा ध्यान दो, पूरा फोन के स्क्रीन पे ध्यान दो। ऐसे तो कोई मूवी में होता है तो हो गया, आँख हटता नहीं है। अभी तो आँख हट ही जा रहा है बार बार, इधर उधर क्या देख रहे हो गेट की तरफ, इधर देखो। तो इधर आइए फटाफट। अब देखिए वे पेड़ है, क्या है वे पेड़ है। तो वे का मतलब मैंने क्या होता है, मीन्स क्या होता है इंग्लिश दोज। स्टार्ट। तो सॉरी था, मिस्टेक हो गया था। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वे पेड़ है, क्या वे एक यहाँ पे, यहाँ की बात नहीं हो रही, वहाँ की बात हो रही है, वहाँ दूर दूर ज्यादा दूर। वे पेड़ है तो वे का क्या होगा दोज, पता ही है। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग को हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा हमेशा। अभी आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो शुरू के बाद सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को हमेशा लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब। क्या है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है। तो वे ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या रहेगा आर, क्या रहेगा आर, दोज आर। पेड़ का क्या होता है ट्रीज, क्या होता है ट्रीज। ट्रीज क्यों होगा, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। किसका बात हो रही है, एक से ज्यादा, तो ट्रीज होगा। तो अभी आप लोग को बस इतना ही दिस दोस्त पढ़नी है हम लोग। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ट्रांसलेशन को, हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा अफर्मेटिव, क्या पढ़ा अफर्मेटिव, ओके। अगले बार पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे निगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव। ओके बाय।